मिलाद मुस्तफ़ा क्या है? अगर मिलाद मुस्तफ़ा मकसूद न होता, न ये ज़मीन का फर्श होता, न ये आसमान का शामियाना होता, न ये चांदो सूरज चमकते, न ये दरिया की रवानी होती, न मौजों में तुग़यानी होती, न समंदर की सैलानी होती, न पेड़ पौधे होते, न शजरो हजर होते, न खुशको तर होते। हजरात, आज दुनिया में जो कुछ है ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, ये नबी का सदका है, हमारा वजूद नबी का सदका है, हमारी जिंदगी नबी का सदका है। हजरात, आप इस अंदाजे से बैठे कि आप अपने घर से खाली हाथ जरूर आए हैं, लेकिन जब यहाँ से उठ कर जाएंगे तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भर कर जाएंगे। उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिशनपुर महानंद, मुसलमानाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर की मिलाद है, ये किसी और की मिलाद नहीं है। किसकी मिलाद है? रसूल की मिलाद है। मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा को पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ किया, साथ ही साथ आप तमाम हजरात को मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, अल्लाह अपने नबी से कहलवा रहा है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि लोगों, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह का फजल मिले, तो खुशी का इजहार करो। क्या करो? खुशी का इजहार करो, यानी खुश हो जाओ, खुशी मनाओ। और आज आप बिशनपुर की सरजमीन पर आपने सैयद भाई ने जलसा कराकर नबी के मिलाद की महफिल सजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी नेमतें हैं अल्लाह ने आपको वजूद बख्शा, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आपको आंखें दी, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपको कान अता किया, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपको दो हाथ अता किए, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपको दो पांव अता किया, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपको घर मकान अता फरमाया, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपको साहिबे औलाद बनाया, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपके लिए जमीन का फर्श बिछाया, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आपके लिए आसमान का शामियाना ताना, ये अल्लाह की रहमत है। ये तमाम रहमतें अपनी जगह पर, लेकिन जो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, बल्कि रहमतों की जान है, रहमतों की शान है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो ताहा व यासीन है, वो सिराजम मुनीर है, वो हुजूर है, वो पुरनूर है, वो महबूब है। जब वो महबूब अल्लाह ने अता किया है तो हमको चाहिए कि उस महबूब की आमद पर हम खुशी का इजहार करें, अपने घरों को सजाएं, झंडे लगाएं, अपने मोहल्ला में चरागा करें। यही तो खुशी का इजहार है। आज जमाना जब खुशी का इजहार करता है, आज जब दुनिया खुश होती है तो डीजे बांधती है, गाना बजाती है, डांस करती है, नाच करती है, फितना और फसाद करती है, दारू और शराब पीती है। जमाना खुशी का इजहार इस तरह से करता है, लेकिन जब एक मुसलमान खुश होता है तो ये नाच नहीं करता, अपने नबी की मिलाद करता है, मिलाद की खुशी मनाता है, अपने नबी के मिलाद का जश्न मनाता है। और आप हजरात जो बैठे हुए हैं, इसी खुशी का इजहार है, इसी मोहब्बत का इजहार है, वरना बहुत सारे आए चले गए। आप क्यों नहीं गए? हजरात इसलिए नहीं गए कि आज आपको सोना नहीं है, बल्कि सोए हुए मुकद्दर को जगाना है। अल्लाह ने सोने के लिए तो 365 रातें और दिन आपको अता किया है। आप कभी भी सो सकते हैं, कभी भी आप रात हो या दिन कभी भी सो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों आज
आज जागो, क्योंकि अगर आज जाग लोगे तो यही जागना कल कयामत में आपकी जिंदगी को जगा देगा। जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। देखिए दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाया जाता है। बोलो, खुशी का इजहार किया जाता है कि नहीं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितने दिन, चाहे किसी के घर में भी बच्चे पैदा हो, कितने दिन खुशी मनाया जाता है? 1 या 2 दिन, 2 ना 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता दिन। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, चाहे वो मालदार का बच्चा हो या चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे वो बिजनेसमैन का बच्चा हो या चाहे ताजिर का बच्चा हो, चाहे वो बादशाह का बच्चा हो या नवाब का बच्चा हो, वो राजगीर का बच्चा हो या ताजगीर का बच्चा हो। हजरात, जब बच्चा पैदा होता है तो चंद दिन खुशियां मनाया जाता है, 2-4 दिन खुशियां मनाया जाता है, हफ्ता 2 हफ्ता खुशियां मनाया जाता है। उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि किसी शाही महल में किसी बादशाह के यहाँ कोई बच्चा भी पैदा हुआ था। लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह के महबूब का मिलाद है, ये अल्लाह के नबी की मिलाद है। जमाना गुजर गया, आज कल भी नबी की मिलाद की खुशी मनाई जाती थी, आज भी नबी के मिलाद की खुशी मनाई जा रही है, और इंशाअल्लाह ये खुशियां कल कयामत तक मनाए जाते रहेंगे। लेकिन मौलाना असरारुल हक साहब तिबला इधर तशरीफ लाए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पंखा की वजह से, हाँ तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कभी कभी देखना पड़ता है, हाँ, और पंखे के करीब हो जाएं। माशाअल्लाह, सब लोग चले गए। हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, इनकी दुआएं मिलेगी तो इनका फैज लेकर मैं बोल रहा हूँ, है नहीं? हजरत की दुआएं हो रही है मेरे लिए, और इंशाअल्लाह मैं इनसे फैज लेकर आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं देख ये रहा हूँ हजरत कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, मिलाद की खुशी में और इजाफा होता जा रहा है। जहां देखिए मिलाद का जश्न मनाया जाता है, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है मिलाद का जश्न, दरमियानी कस्बों में मनाया जाता है मिलाद का जश्न, छोटे छोटे गांव देहातों में मनाया जाता है नबी का जश्न। बोलो, मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? आज पूरी दुनिया नबी का जश्न मना रही है, और जब हम आज का जश्न देखते हैं तो दिल पुकार के कहता है कि तकरीबन हमारे नबी को दुनिया में करीब 1500 साल का जमाना हो गया। जब 1500 साल के बाद जब जश्न का ये आलम है, तो जिस वक्त नबी पैदा हुए होंगे उस वक्त के जश्न का आलम। आज हम नबी के मिलाद की खुशी में जब अपने घरों में चिरागा करते हैं, जब अपने गलियों को सजाते हैं, जब मिलाद के महफिल में लाइट का इंतजाम करते हैं, तो न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि ये मिलाद क्यों करते हो, ये चिरागा क्यों करते हो, ये जश्न क्यों करते हो। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ आपको, जिस वक्त हमारे नबी का मिलाद हो रहा है, जिस वक्त हमारे नबी का जश्न हो रहा है, हजरत कैसा जश्न। आज अगर हम घर में रोशनी करें तो हमारे घर तक रोशनी महदूद, अगर हम अपने गली में रोशनी करें तो गली तक रोशनी महदूद, अगर हम जलसे में रोशनी करें तो जलसे तक रोशनी महदूद। लेकिन जिस वक्त हमारे नबी पैदा हुए थे उस वक्त रोशनी का आलम क्या था? खुद हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे रसूल फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कद खराजा मिन्नी कद खराजा लहा नूरुन व कद खराजा नूरुन अदा अलहु मिनहुम कुसूरुश शाम। नबी फरमाते हैं, जिस वक्त मैं पैदा हो रहा था, जिस वक्त मेरी पैदाइश का वक्त था, जिस वक्त मैं पैदा हो रहा था, उस वक्त मेरे जिस्म से एक ऐसी रोशनी निकली कि मेरी माँ आमना खातून फरमाती है कि उस रोशनी में मैं मक्के की सरजमीन से बैठकर मैंने कुसूरुश शाम
शाम के महलात हमको नजर आने लगे। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, कहाँ मक्का शरीफ, कहाँ मुल्के शाम, और ऐसी रोशनी। अगर आज हम चंद बत्तियां जला लें जलसों में, अगर चंद लाइट लगा लें अपने घरों में, आज चंद बत्तियां जला लें हम गलियों में, तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। अगर ये उस वक्त की रोशनी देख लेते तो इनका आलम क्या होता। ऐसी रोशनी कि नबी की मां फरमाती हैं कि मैं मक्का में बैठकर मुल्के शाम के महलातों को देख लिया। इतना ही नहीं बल्कि फरमाते हैं कि मिस्र और शाम में जो ऊंट अपने चरागाहों में चर रहे थे, मैंने उन ऊंटों को भी देख लिया। ऐसी रोशनी। इसीलिए तो मैं कहता हूं मुसलमानों, चाहे कोई जले या जल भून के कबाब हो जाए, जब 12वीं शरीफ का महीना आ जाए तो तुम अपने घरों को सजाया करो, लाइट लगाया करो, रोशनी का इंतजाम किया करो, अपने मकान दरवाजे पे छतों पे झंडा लगाया करो। जानते हो फायदा क्या होगा? जब तुम झंडा लगाओगे, जब तुम रोशनी का इंतजाम करोगे, जब कोई मुसाफिर तुम्हारे मोहल्ले से दिन में गुजरेगा तो तुम्हारे मकान का झंडा बता देगा ये नबी का गुलाम है, ये नबी के वफादार का मकान है, ये नबी के आशिक का मकान है। और जब किसी मुसाफिर का रात में गुजर होगा तो तुम्हारे मकान की रोशनी बताएगी, तुम्हारे घर का चिरागा बतलाएगा ये नबी के वफादार का मकान है, ये नबी के जानिसार का मकान है। लेकिन अगर कोई बदअकीदा तुम्हारे घर के बगल में रहता हो, उसके घर पे न झंडा नजर आएगा, न उसके दरवाजे पे रोशनी आएगी, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप दोनों का मकान बता देगा। लोगों जान लो कि नबी के वफादार का मकान कौन है, नबी के गद्दार का मकान कौन है। आज तो सब आदमी कहते हैं हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी नबी के नाम लेवा है, लेकिन कल कयामत में पता चलेगा, नजदियो होगा महशर में ये फैसला, वफादार कौन गद्दार है, कौन वफादार है। कल कयामत में इसका पता चलेगा। सुनिए हुजूर की मिलाद क्या है। हुजूर दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। अगर अल्लामा असरारुल हक साहब नबी क्या मिलाद करें तो लोग कहते हैं ये बरेली मुसलमानों को क्या हो गया है। अगर हम बयान करें तो लोग कहते हैं ये कहां से साबित है, नबी का जिक्र क्यों करते हो, नबी की मिलाद क्यों करते हो। अब सुनो, मैं नबी की मिलाद नबी के माँ से सुनवाने जा रहा हूँ। जरा मोहब्बत से नबी के माँ पर के नाम पर तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद जब मेरे पेट में आया, जब मेरे शिकम में आया, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया, जब 5 महीने का हुआ, कितने महीने का? 5 महीने का। तो हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझको आने वाले बच्चे की मुबारकबाद देता। अगर आज आप किसी को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करें तो लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा है नहीं। लोग कहते हैं कि ये आला हजरत बरेली वाले का काम है। मैं कहता हूँ हुजूर की माँ को मुबारकबाद दिया जा रहा है। उस वक्त कौन से आला हजरत थे, उस वक्त कौन से आला हजरत थे? क्या वहाँ आला हजरत गए थे? क्या आला हजरत ने उन्हें बतलाया था? अरे आला हजरत तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस वक्त न आला हजरत थे, न आला हजरत की बरेली थी। नबी की माँ फरमाती हैं। और सुनिए, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, मौलाना असरारुल हक साहब अगर आपसे कुछ कहें, शायर अहले सुन्नत जनाब तरन्नुम अय्यूबी साहब आपसे कुछ कहें, और अगर आप इनकी ना माने तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हुजूर की माँ की नहीं मानोगे तो फिर आपके पास कुछ रह भी नहीं जाएगा। अगर आप मेरी ना मानो तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है।
लेकिन अगर हुजूर की माँ का न माना तो कुछ रहने वाला भी नहीं है। ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान ही चला जाएगा। इसलिए सुनो, मौलाना से तो आप हमेशा नबी का मिलाद सुनते ही हैं, आज हुजूर की माँ से नबी की मिलाद सुन, बोलिए सुनेंगे? सुनेंगे? बस नबी का मिलाद बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा, है नहीं? हमारे सैयद भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत काबिश करते हैं, मैं चाहता हूं इनका दिल नहीं टूटने पाए, इसलिए प्रोग्राम को आप कामयाब से कामयाब तर बनाने की कोशिश करें। समझ में बात आ रही है? समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग चले जाएंगे इनका हौसला टूट जाएगा, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये किन हालात का सामना कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, इनके वालिद मरहूम का साया इनके सर से उठ गया। अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए और इनके वालिद मरहूम जनाब यूनुस साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इनके एक दोस्त हैं अली जनाब भाई मोहम्मद इमरान साहब, इमरान अहमद साहब, उनके वालिद अली जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब की तबीयत खराब है। इंशाअल्लाह दुआ में तो दुआ होगी ही, मैं अभी भी दुआ कर देता हूँ ताकि अल्लाह ताला ईद मिलादुन नबी की बरकत से उनके वालिद साहब को सेहत कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। और मियां मिलाद शरीफ है, मिलाद शरीफ सब लोग आमीन कहो ना। मिलादे मुस्तफा में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती, नबी के मिलाद के सदक़े में वो दुआ कबूल हो जाती है। मिलाद में आए हो सुन लो, अगर कोई परेशानी है दिल में नियत कर लो, या अल्लाह मैं तेरे नबी की मिलाद सुन रहा हूँ, ए अल्लाह मिलाद रसूल की बरकत से हमारी परेशानी को दूर फरमा दे, तो बेशक अल्लाह ताला तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है, लाइलाज कह दिया है, वो बीमार ठीक नहीं हो रहा है, तुम दिल में इरादा कर लो, दिल में नियत कर लो, या अल्लाह मैं किसी और गरज से नहीं आया हूँ, तेरे नबी के लिए तेरे नबी की मिलाद में आया हूँ। ए अल्लाह इस मिलाद रसूल के सदक़े में हमारे बीमार को अच्छा कर दे, तो इंशाअल्लाह